बच्चों नमस्कार। ये कैशबुक का आपका जो है 5वां वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 कॉलम कैशबुक बताया था। इसमें हमने 2 कॉलम कैशबुक लिया, इसमें नाम भी दे दिया। कैश और बैंक को ले करके हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो एंट्री पढ़ते हैं, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैशबुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। 2021 का केस है। 1 जनवरी को कैश इन हैंड आपका 80,000 दिया, कैश एट बैंक 36,000 दिया है। 5 जनवरी को गुड्स सोल्ड फॉर कैश 26,400 है। 7th को कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश 7,500 है। 8 जनवरी को चेक रिसीव फ्रॉम महेश एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,800 है। 15 जनवरी को कैश परचेज किया आपने 16,000 है। 20 को पेड टू कपिल बाई चेक 10,000 है। 22 को अमाउंट कैश डिपॉजिटेड टू बैंक आपका 30,000 है। इसके बाद जो है 25 को कैश सेल 40,000 है। 27 को अमाउंट विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल ऑफिस यूज 5,000 है। सैलरी पेड बाई चेक 4,000। 29 को चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष एंड डिपॉजिटेड टू बैंक 7,000। फर्नीचर परचेज बाई चेक 10,000। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसलिए टिपिकल जनरल एंट्री बताई थी क्योंकि उन्हीं जनरल एंट्री का यहाँ यूज है, इसीलिए हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया कि कौन सी कहाँ एंट्री होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 2 कॉलम कैश बुक लिखा, कैश और बैंक कॉलम डाल दिया। डेट पार्टिकुलर LF कैश और बैंक, डेट पार्टिकुलर LF कैश और बैंक। अब यहाँ देखिए 2021 दोनों तरफ लिख दीजिए। 1 जनवरी को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जैसे आप लोग लेजर बनाते थे उसी तरीके से बनता है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस BD, कैश का आपका 80,000 दिया है, 36,000 बैंक का है, दोनों कॉलम में दिखा दीजिए। इसके बाद देखिए हमने बताया था कहीं से पैसा मिल जाए तो आप रिसीप्ट में दिखा दीजिए, किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट साइड में दिखा दीजिए। तो यहाँ लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 26,400, आपने 26,400 का आपने सामान बेचा है। तो जब सामान बेचेंगे तो आपका रिसीप्ट साइड में आ जाएगा 5 जनवरी टू सेल्स अकाउंट 26,400। ये डायरेक्ट चूँकि कैश है तो कैश कॉलम में आप दिखा दीजिए, बैंक में नहीं दिखाया जाएगा। 7 जनवरी को कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश से पैसा मिला है तो इसको यहाँ 7 जनवरी टू सुरेश करके कैश कॉलम में 7,500 दिखा दीजिए। 8 जनवरी को चेक रिसीव फ्रॉम महेश एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,800। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था अगर किसी कस्टमर से चेक मिलता है और उसको तुरंत बैंक में डाल देते हैं इमीडिएटली तो इसको बैंक कॉलम में दिखाया जाएगा। तो 8 जनवरी को जो है टू महेश करके हमने 12,800 डायरेक्ट महेश कॉलम में दिखा दिया। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को सीरियसली लिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा। 15 जनवरी को कैश परचेज किया, पैसा आपका जा रहा है तो यहाँ लिखिए 15 जनवरी बाई परचेज अकाउंट करके 16,000। ये तो पता ही होगा कि लेजर में 2 डेबिट के लिए लगता है, बाई क्रेडिट के लिए लगता है, और कैश में कैश का नाम नहीं आता। वही सेम चीज़ें आपको दिख रही। कैश बुक में कहीं भी कैश के नाम की कोई एंट्री नहीं हुई है। नेक्स्ट आपका देखिए फिर लिखा है 20 जनवरी पेड टू कपिल बाई चेक। अब आपने चेक के द्वारा पेमेंट किया है, कितना 16,000 रुपये आप 10,000 आप पेमेंट कर रहे हैं। तो जो है आप यहाँ लिखिए 20 जनवरी कपिल करके 10,000 रुपये आप जो है डायरेक्ट जो है उसमें चूँकि चेक के द्वारा हो तो बैंक कॉलम में दिखा देंगे। अगर किसी पेमेंट चेक के द्वारा होता है तो बैंक कॉलम में दिखाते हैं। 22 जनवरी को चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, आपने 30,000 अपने पैसा जमा किया है, कांट्रा एंट्री है। इसकी एंट्री हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यहाँ पर भी शायद हमने समझाया है जो है एक एंट्री में। इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट, यहाँ देखो सेकंड कॉलम में हमने दिखाया है बैंक अकाउंट डी आर टू कैश 30,000। बैंक आपका 30 से डेबिट है, कैश आपका 30 से क्रेडिट है। तो इसी चीज़ को ध्यान देते हुए 22 जनवरी लिखिए टू कैश करके, क्योंकि बैंक डेबिट है तो बैंक कॉलम में 30,000 आपने डेबिट कर दिया है। और उसके बाद जो है सेम डेट में 22 करके बाई बैंक करके कैश कॉलम में 30,000 क्रेडिट कर दी, क्योंकि कैश क्रेडिट है। इसको हम कांट्रा बोलते हैं। कांट्रा मतलब 30,000 एक बार बैंक में डेबिट हो रहा है, कैश में क्रेडिट हो रहा है, सेम फिगर इफेक्टेड है। अगर सेम अमाउंट से 2 कॉलम इफेक्टेड होते हैं उसको कांट्रा बोलते हैं। फिर आपने जो है 25 जनवरी को कैश सेल किया है, पैसा नगद सामान बेचा है, पैसा आ रहा है तो 25 जनवरी को टू सेल करके कैश कॉलम में 40,000 दिखा देंगे। इसके बाद 27 को हमने अमाउंट विड्रा फॉर ऑफिस यूज के लिए आपने निकाला है, तो इसकी ऑफिस यूज के लिए जब निकालते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट आपकी जो है एंट्री होती है।
तो 27 जनवरी को देखिए टू बैंक करके हमने कैश में 5000 दिखा दिया, क्योंकि कैश अकाउंट दिया टू बैंक एंट्री हम बता रहे हैं, इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। फिर 27 करके बाई कैश करके बैंक में 5000 रुपये क्रेडिट कर दिया, कैश में 5000 डेबिट कर दिया, ये आपका विड्रॉ वाली एंट्री हो गई। फिर 28 जनवरी को सैलरी पेड बाई चेक, चेक के द्वारा पेमेंट किया तो 28 जनवरी लिखिए, बाई सैलरी करके बैंक में दिखा दीजिए। इसके बाद 29 को चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड टू बैंक, आपका चेक मिला और उसको बैंक में डाल दिया, तो आपको 29 जनवरी को टू सुभाष करके बैंक कॉलम में 7000 रुपये दिखा दीजिए। इसके बाद 30 को आपने फर्नीचर खरीदा है चेक के द्वारा, तो यहाँ 30 जनवरी लिखिए, बाई फर्नीचर करके 10,000 लिख दिया। अब आप दोनों कॉलम का टोटल लगा लिए। कैश का जब टोटल लगाएंगे तो 80,000, 26,400, 7,500, 40 और 5,000, इसका टोटल आ जाएगा 1,58,900। 1,58,900 का टोटल दोनों तरफ लिख देंगे कैश कॉलम में, उसमें से 16,000, 30,000 घटा देंगे तो 1,12,900 कैश का आ जाएगा। इसको हम महीने की, चूँकि जनवरी का केस है, 31 जनवरी डाल के बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे जैसे लेजर में लिखते थे। इसके बाद बैंक में देखिए 36,000, 12,800, 37,000 सबका टोटल लगाएंगे, 58,800 आ जाएगा। 50,800 आपका आ गया और 58,800 जो है क्रेडिट का टोटल होगा। अब इस 58,800 में 10,000, 5,000, 4,000, 10,000 अगर घटा देते हैं तो 56,800 आपका जो आंसर आएगा ये बैंक का आंसर आ गया। ठीक है, अगर इससे कोई पूछता है ये कौन सा बैलेंस है तो आपका डेबिट साइड ज़्यादा था तो इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि असर्ट्स है, कैश और बैंक असर्ट्स होती है, असर्ट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एक एंट्री और आपको बता दें, जो है आपने जो है यहाँ पर जो चेक रिसीव हुआ था, आपका चेक रिसीव हुआ था जो है पेड टू कपिल बाई चेक, चेक के द्वारा अगर किसी को पेमेंट होता है तो उसकी एंट्री होती है, उसकी एंट्री आप जो है बैंक कॉलम में आप क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। यही आपको हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका जो है हमने इसको 2 कॉलम कैश बुक क्लियर कर दिया है, बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो डालते रहेंगे।